क्या आप भी 2025 में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में प्लान बना रहे हैं या अपने करियर को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए एक पूरा रोड मैप बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से बिगिनर को शुरुआत करनी चाहिए बिना कंफ्यूज हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम रोजी सावंत है एंड मैं एक AI डिजिटल मार्केटिंग कोच और कंसल्टेंट हूँ। मैंने पिछले 3 सालों में बहुत लोगों की हेल्प की है उनके बिजनेस को ग्रो करने में। आज मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में एक पूरा का पूरा रोड मैप लेके आई हूँ कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में इंटरेस्टेड है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करें, तो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे एक माइंड मैप से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अंडरस्टैंड द बेसिक। मार्केटिंग डिजिटल तौर से होने लगे, यानी कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग 2 तरह की होती है, एक ऑफलाइन मार्केटिंग होती है और एक ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होती है? ऑफलाइन मार्केटिंग होती है आप पैम्पलेट्स देते हो, पोस्टर लगाते हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम ऑफलाइन मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग है ऑनलाइन मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, रील्स, शॉर्ट्स, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एड जो मार्केटिंग होती है उसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रेजेंस इन 2025। आज के टाइम पे डिजिटल प्रेजेंस क्यों जरूरी है? आज का दौर डिजिटल का दौर है। हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, आपके आसपास की दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है। डिजिटल प्रेजेंस से आपका बिजनेस ग्लोबलाइज हो सकता है। आप इंडिया में बैठकर बाहर दूसरी कंट्री से भी क्लाइंट लेके आ सकते हैं, बाहर दूसरी कंट्री को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नंबर 2 जो है वो है लर्न कोर मॉड्यूल। जब आप कोर मॉड्यूल को फॉलो करते हैं, इससे आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। हम डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले वेबसाइट बनाना सीखते हैं, फिर लैंडिंग पेज, फिर हम उसका SEO करते हैं, ठीक है। जब हमारी वेबसाइट होगी उसे गूगल पर रैंक करने के लिए हम उसका SEO करेंगे, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए हम गूगल एड्स, सोशल मीडिया एड्स को, इसके अलावा डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, AI टूल्स, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में स्टेप बाय स्टेप आपको सीखनी होती है। जब आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तभी जाके आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। नंबर जो 3 स्टेप है वो है चूज अ निश। आपने निश के बारे में सुना होगा। एक्चुअली में निश होती क्या है? निश होती है कि पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप इन फ्यूचर काम करेंगे। आपको निश किस तरह से सिलेक्ट करनी है? जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, प्लस मार्केट डिमांड हो, ठीक है। क्योंकि इंसान बिना थके उस काम को कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसमें कभी भी अपना 100% नहीं डाल सकते। अगर आपको अपने काम में 100% देना है तो आप उस काम को कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और साथ में देखिए कि जो काम आप कर रहे हैं क्या उसकी मार्केट में डिमांड है भी है या नहीं है, ठीक है। निश लाइका, जैसे कि आप फिटनेस कोच बनना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कोच या कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, इस तरह कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। लेकिन टॉपिक वो होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो प्लस मार्केट में उसकी डिमांड हो, ठीक है। नंबर 4 जो स्टेप है वो है लर्निंग AI टूल एंड ऑटोमेशन। 2025 में हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको AI टूल्स और ऑटोमेशन टूल्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। AI टूल्स जैसे ChatGPT, Canva AI, नेशनल AI, हर चीज़ के लिए अलग अलग AI टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 5 आता है प्रैक्टिस विद रियल प्रोजेक्ट।
जो 5th स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, जो आपने सीखा है उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, रियल प्रोजेक्ट आपको बनाने पड़ेंगे, आपको फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। बिल्ड पोर्टफोलियो ऑन द पर्सनल ब्रांड, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दे सकते हैं और अपना पर्सनल ब्रांड सोशल मीडिया पे बिल्ड कर सकते हैं। बिगिनर हो तो आप फ्रीलांसिंग से शुरू कर सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट आप ऑनलाइन उठा सकते हैं, उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। नंबर 6 जो स्टेप है वो है बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो सोशल मीडिया की हेल्प से बहुत कम टाइम में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। आप ऑर्गेनिक भी पहुंच सकते हो, आप एड्स के थ्रू भी पहुंच सकते हो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचोगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक। स्टार्ट पर्सनल ब्रांडिंग अर्ली। ठीक है, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इन सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होंगी, जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे, जब आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपके कस्टमर या आपके क्लाइंट ना बने। तो इसीलिए आज के टाइम पे ऑनलाइन प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मोनेटाइज योर स्किल। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आपके पास स्किल है, ठीक है, आपके पास अपनी निश है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको एआई टूल की पूरी नॉलेज है, आपने सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग भी शुरू कर दी है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, या अपने डिजिटल प्रोडक्ट बना के उसे सेल कर सकते हैं। टूल टू मास्टर। आज का टाइम टूल्स का है, एआई का है। ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग अलग टूल्स आ चुके हैं। आज के टाइम पे बिजनेस करना बहुत ही आसान हो चुका है। आप अपने बिजनेस को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप अपना स्टार्टअप कभी भी शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टूल आ गए हैं, तो आपको उन टूल्स में मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चैट जीपीटी, कैनवा, मेलचिप, गूगल एड्स, मेटा बिजनेस सूट, गूगल एनालिटिक्स फॉर नेशनल, बफर, इस तरह के जो टूल है, जो ये टूल्स मार्केट में आए, तो इसमें आपकी मास्टरी होनी बहुत जरूरी। ये था डिजिटल मार्केटिंग का पूरा रोड मैप कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई को सीखना चाहते हैं इन डिटेल, मैं बहुत जल्द एक वर्कशॉप करने वाली हूँ जहां पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग और एआई टूल्स के इन डेप्थ में ले जाऊंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरी अपकमिंग वर्कशॉप के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मुझे प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।